हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से देखा था और इलेक्ट्रिक फील्ड पे 3 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से देखे थे। आज की क्लास में फिर से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में ही आगे बढ़ना है, कंटिन्यू करना है और इसमें हमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके पास वो सारे क्वेश्चंस बोर्ड लेवल के, नीट लेवल के और जेईई मेंस लेवल के आप कर ले जाएं। तो आज की क्लास में हम 3 क्वेश्चंस देखेंगे और 3 क्वेश्चंस आपको काफ़ी कुछ सिखा देंगे। तो हर क्वेश्चन को प्रॉपरली आप देखिए, समझिए, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए इसके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है ये। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 400 माइक्रोकूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम आर केप्ट फिक्स्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट जॉइनिंग द चार्जेस। देखिए सवाल क्या है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। देखिए दिया क्या हुआ है कि एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज है Q2। Q1 दिया हुआ है 400 माइक्रोकूलम और ये Q2 जो दिया हुआ है वो है 100 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो है 60 सेंटीमीटर। अब बोला ये क्या है कि ये जो लाइन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो ये जो पॉइंट, जो मिड पॉइंट है दोनों चार्जेस का, हम मैंने उसको P लिख दिया है। तो पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको। कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो Q1 है ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस 400 माइक्रोकूलम, Q2 भी पॉजिटिव है प्लस 100 माइक्रोकूलम। Q1 भी P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और Q2 भी P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। Q1 पॉजिटिव है तो Q1 की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो राइट साइड में होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के अवे होती है। तो इससे अवे होगी तो राइट साइड में आएगी ऐसे। तो ये मैंने नाम दे दिया E1। अब Q2 भी यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो ये पॉजिटिव है तो पॉइंट P पर इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो इधर होगी, लेफ्ट साइड में होगी, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होती है। तो अवे अगर करना है तो ऐसे करेंगे। तो इसको मैं बोल देता हूं E2। E1 Q1 की वजह से है, E2 Q2 की वजह से है। अब यहाँ पर देखिए E1 वेक्टर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और E2 छोटा बनाया है। क्यों? क्योंकि देखिए Q1 और P के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और Q2 और P के बीच की डिस्टेंस भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। बट यहाँ पर Q1 जो चार्ज है वो बड़ा है तो ये फील्ड बड़ी बनाएगा और Q2 चार्ज छोटा है तो ये फील्ड छोटे बनाएगा। तो E1 ज्यादा होगा, E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। तो जिसकी वजह से राइट साइड में P पर फील्ड ज्यादा है, लेफ्ट साइड में कम है। तो पॉइंट P पर जो नेट फील्ड होगी वो राइट साइड में हो जाएगी और वो हो जाएगी E, और यही E हमें निकालना है। तो E हो जाएगा E1 माइनस E2। E1 में से E2 को घटा देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब बस E1 और E2 की वैल्यू रखनी है यहाँ पर। E1 देखिए क्या हो जाएगा, E1 इसकी वजह से फील्ड है, चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो K और ये Q और ये R², तो ये हो जाएगा K और Q है 400 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय R²। ये Q1 और P के बीच की डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है। तो हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड SI यूनिट में निकालनी है, न्यूटन पर कूलम में निकालनी है। तो आप डिस्टेंस को मीटर में रखोगे, 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 30 × 10⁻² हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये E1 हो गया। E2 कैसे करोगे? E2 इसकी वजह से है, इसकी वजह से यहाँ पर जो फील्ड होगी वो Q2/R² हो जाएगा।
तो K लिख देता हूं मैं, Q2 है 100 माइक्रोकूलम, तो 100 इंटू 10 की पावर -6। यार ये सब समझ में आ रहा है, 100 माइक्रोकूलम का मतलब 100 इंटू 10 की पावर -6, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6 होता है। और R वही 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इंटू 10 की पावर -2। ये अब इसको सिंपली सॉल्व करना है। देखिए K कॉमन आ जाएगा, ये पूरा टर्म कॉमन आ जाएगा, 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन जो आएगा वो K होगा, और K की वैल्यू मैं रख रहा हूं 10, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। और 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा, और 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 400 -300। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा पेन चलाइए, सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 3.0 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। नहीं 7 आएगा, 7 सॉरी 7। कैलकुलेट मैंने जो किया है उसके अकॉर्डिंग 3.0 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से पढ़िए, और इस क्वेश्चन को अगर आप कर ले गए समझ लीजिए काफ़ी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, दिया हुआ है अ चार्ज्ड पार्टिकल इज केप्ट इन इक्विलिब्रियम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन द मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज रिवर्स्ड देन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सबसे पहले देखिए समझिए कि इसमें एक वर्ड आया है मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिटेल में तो डिस्कस नहीं करना है, मैं एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसा होता है। इसमें देखिए दो प्लेट्स होती है, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है, दो प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स के बीच में एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है, और जनरली वो ऑयल ड्रॉप होता है। ऑयल ड्रॉप पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो दो प्लेट्स और प्लेट्स के बीच में ऑयल ड्रॉप के बीच में नेगेटिव चार्ज, तो आप उसको ऑयल ड्रॉप विथ नेगेटिव चार्ज बोलो या फिर उसको चार्ज्ड पार्टिकल बोलो, वो नेगेटिव चार्ज ही होता है वहां पर, ठीक है, उस पर। तो ये सेटअप है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बोला ये गया है मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, पहले मैं सेटअप बना देता हूं। ये दो प्लेट्स हो गई, ठीक है, दोनों प्लेट्स के बीच में ये चार्ज्ड पार्टिकल है, और ये नेगेटिव चार्ज होता है इस पे, और नेगेटिव चार्ज मैंने बोल दिया -q, ठीक है। अब ये बोला गया है मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में दोनों प्लेट्स के बीच में एक चार्ज पार्टिकल है और वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि उस पर नेट फोर्स 0 है, ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम में रखा गया है। अब देखिए अगर ये इक्विलिब्रियम पे, इसका मतलब नेट फोर्स 0 है। एक बात तो कंफर्म है कि ये चार्ज पार्टिकल है तो इसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, और अगर मास है तो वेट भी होगा, और वेट जो हो जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg, ठीक है, तो ये mg हो गया। अब अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसका वेट कोई ना कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा होगा, वो जो फोर्स होगा जो इसके mg को बैलेंस कर रहा होगा वो ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अब वो कौन सा फोर्स होगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में ये जो प्लेट्स होती है ये चार्ज्ड प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स पे चार्ज होता है। ये जो प्लेट्स होती हैं ये चार्ज होता है, एक पे पॉजिटिव होता है एक पे नेगेटिव होता है। किस पे पॉजिटिव किस में नेगेटिव अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। तो प्लेट्स चार्ज्ड होती हैं, और जो चार्ज प्लेट्स होती हैं वो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से जो चार्ज पार्टिकल बीच में रखा होता है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक। अब ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, mg नीचे लग रहा है, यानी इस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ होगा हर हाल में।
तभी इक्विलिब्रियम में आया है। अब आप बताइए कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर है, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है, तो आपने पिछली क्लास में सीखा था या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर फोर्स ऊपर है नेगेटिव चार्ज पे अगर फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो नीचे की तरफ होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है तो इस वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव होती है, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव और टुवर्ड्स नेगेटिव। इतनी बात आपको समझ में आई। ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे mg तो लगेगा ही लगेगा। चार्ज प्लेट्स के बीच में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पे फोर्स हर हाल में ऊपर की तरफ होगा। अगर फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ होगी क्योंकि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ये क्वेश्चन में इतना कहा गया है। अभी क्या पूछा गया है सवाल में उस पर हम आए ही नहीं। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर हम इन प्लेट्स को रिवर्स कर दें, यानी ये पॉजिटिव को नेगेटिव बना दें, नेगेटिव को पॉजिटिव, तब इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। पहली बात तो हमें ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम प्लेट्स को रिवर्स कर देंगे तो एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो पहले हम प्लेट्स को रिवर्स करके देखते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं आफ्टर रिवर्सिंग द प्लेट्स, और उसका डायग्राम यहां पर बनाया जाता है। अच्छा, एक चीज यहां पर आप नोट कर लीजिए प्रॉपर्ली। चलिए अभी उस पे आएंगे, ठीक है। तो ये प्लेट्स मैं रिवर्स करके पहले बना दे रहा हूं। ये पॉजिटिव था तो इसको नेगेटिव बना दिया, और ये नेगेटिव था तो इसको पॉजिटिव बना दिया। ठीक, ऐसा करने पे हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ हो जाएगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल था बीच में -q, ठीक, उस पे mg तो लगेगा ही लगेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो पहले फोर्स ऊपर लग रहा था, तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने पलटी, फोर्स भी पलट जाएगा। पहले फोर्स ऊपर लग रहा था, अब फोर्स जो लगेगा वो नीचे लगेगा। ठीक, शायद इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब यहां पर ये नेट, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं जो कि नीचे की तरफ लग रहे हैं, F और mg। ऊपर की तरफ कोई फोर्स नहीं, तो पहली बात तो ये रुकेगा नहीं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। इस पे नेट फोर्स नीचे है, और अगर नेट फोर्स नीचे है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होगा इसका, और अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो वही एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। क्लियर है बात? तो इसी एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, यही एक्सेलरेशन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे इस एक्सेलरेशन को? देखिए, अगर इसमें हम फोकस करें, इस पे दो फोर्सेस है, एक F है और mg। F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और mg ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस को ऐड कर दे तो नेट फोर्स हो जाएगा। मैकेनिक्स में मैंने इसको अच्छे से पढ़ाया भी है। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा है कि नेट फोर्स बराबर ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये चीज किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स ma के बराबर होता है। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर इस पे निकालना है तो कैसे निकालोगे? F और mg को जोड़ दो, तो F प्लस mg इज इक्वल टू ma। अब देखिए, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कितना होगा? आपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पे फोर्स लगता है Q इंटू E। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है
इसका चार्ज Q है, ये E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो Q इंटू E लगेगा, तो F बराबर हो जाएगा Q इंटू E। और वही चीज यहां पर भी हो जाएगी, F बराबर Q इंटू E। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने ये सीखा ही है पिछली क्लास में, अगर Q चार्ज E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है Q इंटू E, तो वही चीज ये लगेगी। ठीक है, तो F को यहां पर लिखा जा सकता है QE प्लस mg बराबर ma। ध्यान रखिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब देखिए इस वाले पे आए अगर, तो देखिए ये चार्ज पार्टिकल तो इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब mg और fe, ये f ये दोनों बराबर होगा, या फिर मैं बोलूँ कि mg और qe बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं QE बराबर mg, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है ना, तो QE बराबर mg यहां से हमें पता चल गया। तो यहां पर QE की जगह पर हम mg रख देंगे। शायद समझ में आ रही है बात। अब बताओ mg प्लस mg 2mg हो जाएगा, तो 2mg बराबर ma आ जाएगा, m और m कट जाएगा तो a बराबर 2g आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से हमने इस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकाल लिया, वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, जब ये प्लेट्स पे चार्ज ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है तो ये इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे प्लेट्स की पोलैरिटी चेंज कर दी जाती है तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ जाता है, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो जाता है, और एक्सेलरेशन हमने इस तरह से निकाल लिया। ठीक है, इसको देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E which would be just sufficient to balance the weight of an electron. If this electric field is produced by a second electron located below the first one, what would be the distance between them? देखिए इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर दे रहा हूँ। पहला पार्ट ये है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको क्या निकालना है पहले पार्ट में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है जो इस इलेक्ट्रॉन के वेट को बैलेंस कर ले। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका मास होगा, और अगर मास है तो इसका वेट भी होगा, और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और वो होता है mg। ठीक है, आपको क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि इसके वेट को बैलेंस कर ले। ठीक है, कैसे? ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है। कैसा चार्ज है? इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब अगर कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, या जहां पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है वहां पर कुछ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगने लगेगा जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो फोर्स होगा Q इंटू E के बराबर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो Q इंटू E के बराबर होगा, और वो फोर्स इस तरह से लगना है ताकि इसका वेट बैलेंस हो जाए। तो अगर इसका वेट बैलेंस करना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको ऊपर ही लगना पड़ेगा। तो ये फोर्स ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा, ये F है, और F बराबर QE होता है चार्ज इंटू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो Q की जगह पर मैं यहाँ पर E लिख देता हूँ, तो ये E इंटू E हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर ये जो फोर्स लगा है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगा है। ठीक है, फोर्स जो लगा है वो ऊपर की तरफ लगा है, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर की तरफ लगा है यहाँ, यानी कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ये तो हम बहुत बार देख चुके हैं, शायद रट गया होगा आपको। ठीक, तो नीचे mg और ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बैलेंस्ड है। ठीक, अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि E की वैल्यू निकालो, तो यही हमें निकालना था। हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना था जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगे
जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन का वेट बैलेंस हो जाए। तो वही निकालना है। अब बताइए कि अगर इसका वेट बैलेंस है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स दोनों बराबर होगा, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो ई बराबर mg। तो ई यहां से हो जाएगा mg बाई स्मॉल ई, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रख दीजिए 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है, और g होता है 9.8 और e होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलॉम। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करेंगे, तो यह आ जाएगा 5.57 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन पर कूलम। ठीक, मैंने फर्स्ट कैलकुलेटेड वैल्यू है, मैंने फटाफट लिख दिया, आप थोड़ा सा सॉल्व करो, ये आ जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब ये देखिए अगले पार्ट में, क्वेश्चन के अगले पार्ट में क्या दिया गया है। अगले पार्ट में ये बोला गया है कि इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सेकंड इलेक्ट्रॉन लोकेटेड बिलो द फर्स्ट वन, व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब ये जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसने इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के नीचे है। यानी कि अगर मैं यही वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर बनाऊं और इस इलेक्ट्रॉन के पास नीचे की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो नीचे की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन में बोला गया है कि एक दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है जो इस वाले इलेक्ट्रॉन के नीचे है। अब देखिए कि क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नीचे की तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये अपने चारों तरफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, यानी इसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और वो जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ पर होगी वो डाउनवर्ड होगी, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होती है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर E बना सकता है नीचे की तरफ, जो कि हमने वैल्यू निकाल ली है E की। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है। पूछा गया है ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में कितनी सेपरेशन है, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कितना नीचे रखा गया है, यानी R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, ये R पूछा गया है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं। हमें इस जगह पर इसकी बनाई हुई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है E, उसी की हेल्प से हम R निकालेंगे। पहले बताइए इस इलेक्ट्रॉन की यहां पर बनाई हुई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो जनरल फॉर्मूला होता है, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर जनरल फॉर्मूला होता है। तो Q की जगह पर मैं E लिखता हूं, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम निकाल रहे हैं, तो K तो कूलॉम्स कांस्टेंट है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल रहे हैं, तो इसका चार्ज Q की जगह पर E है, तो मैंने E लिख दिया, डिवाइड बाय R का स्क्वायर, तो ये कर दिया हमने ऐसे। अब बस R निकालना है, तो आप R बताइए क्या हो जाएगा। R स्क्वायर को इधर लाएंगे, E को नीचे लाएंगे, तो ये हो जाएगा के ई अपॉन ई का अंडर रूट। ठीक है, K होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 और E होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हैं 5.57 इंटू 10 की पावर माइनस 11। ठीक है, तो इसका रूट ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा डेसिमल में
नंबर आएगा फाइनली, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो फाइनल जो आंसर आएगा वो नियर अबाउट 5 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर आएगा। क्लियर? शायद कुछ समझ में आया आपको इसमें। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इतना आसान भी नहीं था, थोड़ा सा लैंग्वेज भी इसमें ऐसी दी हुई थी, थोड़ा सा फोकस करते हैं तभी समझ में आएगा अगर आपने ढंग से सुना होगा सारी बातें। ठीक है, क्वेश्चन एक बार आप प्रॉपरली एक बार फिर से पढ़िए, रिवाइज करिए। ठीक है, तो फिलहाल हमें आज की क्लास में 3 क्वेश्चन ही डिस्कस करने थे। अगली क्लास जो होगी वो फिर से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगली क्लास में हम कुछ चार्ज्ड बॉडीज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे। क्या याद करेंगे, फॉर्मूला वगैरह बताया जाएगा आपको, जैसे कि चार्ज रिंग है या चार्ज प्लेट है, उसके आसपास कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, न्यूमेरिकल भी बनता है इस पे। तो कल की क्लास फिर से एक इंपॉर्टेंट क्लास है, मिस मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।